काम शहरी, यानी मेरे और आपके घर के अंदर अगर कोई मुरम्मत होनी है तो हमें मालूम है कि हमें लोन लेके नहीं अपने जेब से करनी है, जितने चादर है उतना पाँव फैलाना है। लेकिन मसला ये है चादर के पैसे इधर उधर चले जाते हैं, बाद में हम कर्जा लेकर पैसे इधर ला रहे होते हैं। पैनामा का मसला भी इसीलिए चल रहा है कि पाकिस्तान का पैसा किधर गया और अब हम लोगों को कर्जा लेके तमाम काम करने पड़े। अजीब बात है, अचंभे की बात है, सोचने की बात है। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि आने वाले वक्तों में खित्ते में क्या होने जा रहा है, इस खित्ते की सिक्योरिटी सिचुएशन के अलावा डिप्लोमेटिक सिचुएशन का क्या होगा। भारत का आज यौम जमहूरियत है और इसमें अरब अमारात के शहजादे आ रहे हैं, यानी यूएई, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। ऐसे में अरब के शहजादे, वैसे तो हमारे यहाँ तो कतर के शहजादे आ रहे हैं, वो किसी और पर्पस से आ रहे हैं, और यूएई के शहजादे भी यहाँ शिकार विकार करने आते हैं, सऊदी अरब के शहजादे आते हैं, वहां जा रहे हैं। क्या अनिका देखिए, ये वो हमेशा अपने प्रोग्राम में हम ये जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि जब इंटरनेशनल रिलेशन है ना, वहाँ पे आपके नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। अब यूएई के शहजाद वली अहद वहाँ पे गए, मोहम्मद जाहिद अल नहयान साहब, उनको मोदी साहब ने देखा, आप तस्वीर देखें, वो उन्होंने प्रोटोकॉल को वायोलेट करके वो उस पर टामक पे चले गए, उनको जहाज से उतर दी, उन्हें बड़ी वो पंजाबी का ना कोट के जफ्फी डाली और उनके साथ यूएई में जाके मस्जिदों में सेल्फियां भी बनाते रहते हैं, सेल्फियां भी बनाते हैं, और वो उनको बुलाया, वो वहाँ पे आए हैं और आज उनके वो चीफ गेस्ट होंगे। और मैं 2012 के अंदर मुझे मौका मिला, मैम वो ये जो इनका जो इंडिपेंडेंस डे मैंने किया हुआ है, तो बहुत ग्रैंडेड किस्म का वहाँ पे फंक्शन होता है, ये चीफ गेस्ट है वहाँ पे। सवाल रेज करने की जरूरत है ना, हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो है हमारे मुस्लिम उम्मा की, वो जब सऊदी अरेबिया से हमें कॉल आती है पाकिस्तान भाग पड़ता है, हमें यूएई से कॉल आती है हम भाग पड़ते हैं, हमें ईरान से कॉल आती है हम भाग पड़ते हैं, हम अपने मुल्क के मफाद को साइड पे रख लेते हैं। लेकिन जब अब इधर देखें, अब यूएई को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था, उधर कश्मीर के अंदर जिस तरह जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है, वहाँ पे रोजाना की तादाद पर लोगों बच्चों को अंधा किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और एक सियासी और रियासती दहशत गर्दी जो वहाँ पे हो रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में यूएई के शहजादा साहब हैं, उनको थोड़ा एहसास करना चाहिए, वहाँ पे मुसलमान मर रहे हैं, लिहाजा किसी और मौके पे आ जाते हैं, हम उनको रोक रहे नहीं रहे, वो एज ए सॉवरन कंट्री उनका ये राइट है, वो जा सकते हैं और उनकी मर्जी है जाए या ना जाए। लेकिन थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि इस खिते के अंदर जो इस टाइम जो एक क्लैश पॉइंट बना हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो कश्मीर है, और कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। आज ये यौम जमहूरिया का मौका है। जब हमारी इस्लामिक ब्रदरहुड की बात आती है तो हम लोगों को बड़ी खलीजें नजर आती हैं, यहाँ हम लोगों को नजर आता है गैप्स है आपस में। ओआईसी को देख ले, वो कुछ नहीं करता, कश्मीर के मामले पे और फलस्तीन के मामले पे कोई खातिर ख्वाह चीज हम लोगों को नजर नहीं आती। दूसरी तरफ तमाम दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती हुई नजर आती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी 7 ममालिक के वीजा के जो सस्पेंशन की बात की, इसके अंदर से अभी 6 का नाम नहीं आया, एक अफगानिस्तान का नाम गर्दिश कर रहा है। अगर हम इत्तेहाद नहीं हमारा होगा, मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे, हम लोग फिरकावारियत में या जनरल तनाज़ात में पड़े रहेंगे, तो कैसे दुनिया के अंदर अपना कोई झंडा गाड़ सकेंगे सोहेल साहब? फिर तो इसी तरह रहेगा मामला। अनिका, उसकी जो ट्रंप की बात की, उसकी बुनियादी वजह ये मुस्लिम उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसका आज अमली तौर पे मुजाहरा करने जा रहे हैं अबू धाबी के जो शहजादे हैं भारत जाकर, जब कश्मीरियों के अंदर कश्मीर में इतने जुल्म हो रहे हैं, जुल्म और बर्बरियत की नई दास्तानें उन्होंने वहाँ पर रकम की हैं, तो यही वो अप्रोच है जिसकी वजह से 7 ममालिक के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है और दुनिया भर के अंदर मुस्लिम ममालिक को मुश्किलात का सामने। सिर्फ यही नहीं, शेख शहजादे जो हैं वो न सिर्फ वहाँ जाके यौम जमहूरियत तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं, बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे जो अनाउंसमेंट हुई है उनकी जानिब से भारत के अंदर 62 अरब डॉलर से जायद सरमायाकारी करने का भी ऐलान किया गया है। और ये सरमायाकारी होगी, कर्जे ये कर्ज नहीं है, जो सीपैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया उसके ऊपर उसकी लोग बात करते हैं, कंसर्न लोगों के लिए बना हुआ है, कितनी बड़ी रेवोल्यूशन है, हमें भी हुकूमत इतना बड़ा क्लेम करती है, वो कर्ज है और वो 40 बिलियन डॉलर है। और उसके साथ जो चाइना के मुकाबले में एक बहुत कम छोटा मुल्क है, छोटी मौशियत है, वो 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके मुस्लिम दुनिया कश्मीरियों को और पाकिस्तान को क्या पैगाम देने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कतर जिसके साथ हमारे इतनी गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों की इतनी तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का है इंडियंस को दिया गया है, इंडियन कंपनीज को। इंडिया को ये स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनका वीजा लगेगा और वो जाके अपना काम करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर जाना किस कदर मुश्किल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। घुमन साहब ने शुरू में बहुत अच्छी बात की, नेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर काम होगा ना, तो फिर यही चैलेंजेस और इन्हीं तबाही का हमें सामना करना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट जब सामने नहीं होते तो फिर इसी किस्म की
जो उसके अंदर अदम तवाज़ुन पैदा होता है और अल्टीमेटली तमाम ममालिक उससे सफर करते हैं और पाकिस्तान खसूसी इस नतीजे में सफर करता है। प्रॉब्लम है कि हमारी डिप्लोमेसी और उनकी डिप्लोमेसी में बड़ा फर्क है। हमारी डिप्लोमेसी पर्सनल डिप्लोमेसी होती है, यानी अगर हमारे किसी लीडर को मसला हो, वो सऊदी अरब चला जाए, उनको जगह मिलती है, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो। हमारे किसी लीडर को पर्सनल मसला हो, अमेरिका के अंदर 10 लोग खड़े होते हैं उनके मसले हल करने के लिए। जरदारी साहब को देख लीजिए, जॉन मकेन के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का मुल्क का मसला होता है तब हमें कोई नहीं नजर आता। क्यों? अगर अपने जाती मफादात के लिए इतने अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं तो मुल्क के लिए देखें, बार बार हम इस इशू को हाईलाइट कर चुके हैं। आपका फुल फ्लेज फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन पॉलिसी आप प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी से रन करना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया कि आपने मोदी की इनॉग्रल सेरेमनी पे जाना है, आप गए, आपने डिसाइड कर लिया मोदी को आपने अपनी पोती की शादी पे बुलाना है, आपने बुला लिया, सबके सामने आपने देखा जाती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इस तरह कतर से आपको खत चाहिए, पनामा के इशू पे एक खत आ गया, सुहेल ने कहा हुआ है कि एक और भी खत आने वाला हो सकता है, आज वो एक और भी खत वहाँ पे पेश हो जाए कि ये देखें, ये वो दलाइल हैं, ये वो शवाहिद हैं जिसकी बेस पे हमने लंदन में फ्लैट दिए। इशू वहीं पे आ जाता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपका प्राइम होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पे आपका कोई पूरी दुनिया के अंदर ये तो एक कहते हैं एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, आज से नहीं सदियों से आ रहा है कि जब आपके नेशनल इंटरेस्ट है वहां पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल साइड लाइन हो जाना चाहिए। एक जो डोनाल्ड ट्रंप की बात की, अभी जो इंटरनेशनल मीडिया में जो बाकी ममालिक की उसको लिस्ट में, उसमें शाम है, इराक है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सूडान नाम आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि ना आएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वो शुरू में ये कहा, ऐसे एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की थी वो सारा उस पर अमल कर रहा है। पहले उसने देखे वो ओबामा केयर रिवर्स, मैक्सिकन वॉर ऑर्डर हो गया, बनेगी। अच्छा सुने तो सही ना, उसके बाद अभी ये जो कल उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो जो पैसिफिक रिम के ऊपर सारे ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके साथ ट्रेड पार्टनरशिप वो करने जा रहे थे, उसको भी रिवर्स कर दिया। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, अभी देखना ये है कि सेनेट में हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह में इनको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये जो ऑर्डर्स हैं वो कर सकते हैं, वो एज ऑफ नो ये वो चीजें वो खत्म हो गई हैं। चलें अब देखना है इनको कितने चैलेंजेस आगे फेस करने पड़ेंगे। चंद दिन के अंदर अपने वादे पूरे करने के अंदर सिग्नेचर्स तो बड़े कर दिए, लेकिन ये सिग्नेचर्स रह पाएंगे या इनकी स्याही मिट जाएगी ये देखेंगे। लेकिन एक चीज जो कि मिट नहीं सकती, जो कि खत्म नहीं हो सकती, यानी रिन्यूएबल तरीके से अपने आप की तमाम जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते हैं। ये पाकिस्तानी इंजीनियर का एक कारनामा है, एक ऐसा घर जो कि अपनी जरूरियात पूरी करता है। भट्टी साहब, निगाह पाकिस्तान के अंदर वैसे तो बड़ी मायूसियां हर वक्त फैलती रहती है, लेकिन पाकिस्तानी टैलेंट ने दुनिया भर के अंदर हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हमारा सबका सर भी फख्र से बुलंद किया है। इसी किस्म की एक मिसाल सामने आई है पाकिस्तानी इंजीनियर शहाबुद्दीन शहाब के शाहकार की। मुत्तहिदा अरब अमारात, गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो बहुत फोकस थे कि हमने एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमी को कैसे बनाना है। एक टास्क दिया गया मस्दर शहर के अंदर के इको विला तैयार करना है जो कि एनर्जी के लिहाज से सेल्फ सफिशिएंट हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। ये टास्क अचीव किया है पाकिस्तानी इंजीनियर शहाबुद्दीन शहाब ने सिर्फ 3 माह के अरसे के अंदर। एक कनाल से तकरीबन जायद रकबा था जिसके ऊपर 3 माह में उन्होंने ये इको विला तैयार किया है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला इको विला है। इसकी खसूसियत क्या है? इसकी खसूसियत ये है कि ये अपनी जरूरत की एनर्जी, वहां पर आपको पता है गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उसकी डिजाइन ऐसा किया गया है न सिर्फ सोलर एनर्जी कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी पैदा करेगा, सरप्लस बिजली वो ग्रिड में हुकूमत को फरोख्त करेगा। इस सोलर सिस्टम जो इस घर के अंदर मौजूद है, और आपको ये भी नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा एरिया उसने कवर किया है, घर की खूबसूरती को भी बरकरार रखा गया है। वो उसके अंदर बैटरीज का इस्तेमाल नहीं है, ऑन ग्रिड है, इजाफी बिजली बनाएगा, हुकूमत को देगा। उसके साथ साथ जो वाटर इस्तेमाल करेगा, उसके अंदर रिसाइकल प्लांट लगा हुआ है, उस वाटर को दोबारा रिसाइकल करके घर के अंदर उसको जरूर इस्तेमाल कर सकेगा। सबसे बड़ी बात, उस घर के लिए जो एक कनाल के ऊपर मुश्तमिल है, अगर उसके अंदर एक आपको 4 विलास के अंदर एक कनाल की हो जितनी आपको बिजली चाहिए, सॉरी एक यूएई के एक विला को जितनी बिजली चाहिए होती तवानाई, इस किस्म के विला के 4 विलास में आप कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है। पाकिस्तान के अंदर एक कनाल मालियत का जितनी मालियत का घर बनता है उसी के अंदर ये घर बन सकता है। कोशिश करें ख्वाजा आसिफ साहब को वहां पे भिजवाएं। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे विलास की तमीर बहुत जरूरी है जो हमें एनर्जी के जिस बहरान का सामना खत्म हो गया है। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रिड के अंदर पहुंचाने वाला विला बिजली जो पहुंचा सके ग्रिड में, इसकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम
ग्रिड तो हमें शायद बिजली कम दे, हम अगर दे पाए तो अच्छा है। यहाँ भी ऐसे सोलर पैनल्स का, विंड एनर्जी का, कराची में बड़े लोगों ने विंड टर्बाइंस लगाए हुए घरों के ऊपर, हर शहर के अंदर सोलर पैनल्स नजर आने लग गए। अगर इसी तरह की एफिशिएंट एनर्जी की तरफ हम भी जाएं तो हमारी एनर्जी जरूरियात भी जल्द ही पूरी होने लग जाएंगी। और इसके अंदर डेफिनेटली जिस तरह ये इंजीनियर हैं, इन्होंने काम किया, पाकिस्तान का टैलेंट बाहर जाके ये काम कर सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, हुकूमत को इसका जो है सही यूटिलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए हम लोग जाएंगे इख्तिताम की तरफ। हमारे आज के शो से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा अपना।